नमस्कार दोस्तों, ये आधुनिक इतिहास का आज हमारा 6वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसको पूरा अंत तक करिए। इसमें 50 क्वेश्चन हैं आधुनिक इतिहास के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी थे। अक्सर लोग यही किया करते हैं कि लुई फिशर तो था ही, लेकिन पर्ल बक्स और एडगस्नो ये भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ये तीनों लोग थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऊषा मेहता ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। इनको किस जेल में डाला गया था? 9 अगस्त 1942 को। ये डेट याद रखना है क्योंकि ये डेट भी पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। सही उत्तर है इसका डी। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल या लियाकत अली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सर मोहम्मद इकबाल ने। सही उत्तर है इसका सी। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में शामिल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आता है, मिलान करने के लिए भी अक्सर आता है। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में कौन शामिल हैं? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी लोग शामिल हैं इसमें। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी में जयप्रकाश नारायण की भूमिका रही। जयप्रकाश नारायण की इसमें किस रूप में भूमिका रही? अध्यक्ष के रूप में, महासचिव के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में या संचालक के रूप में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महासचिव के रूप में। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? इसका एग्जैक्ट डेट बताना है। 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1931? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, 31 दिसंबर 1929 को। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया है? पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। लाहौर अधिवेशन, कराची, दिल्ली या मुंबई? सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, यह है लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के भीतर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ये कांग्रेस के भीतर किया गया है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, इन दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था कांग्रेस के भीतर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है अबुल कलाम आज़ाद। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, ये किस में घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है सी, लाला लाजपत राय को। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? एम एल नेहरू ने, जे नेहरू ने,
आर के नेहरू ने, बी एल नेहरू ने। ये जैसे लिखा है ऐसे ही इसको पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही शॉर्टकट में दे दिया जाता है नाम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एम एल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट एम एल नेहरू ने तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के लिए प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। ये किसने कहा था? सी आर दास ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ साहा ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी आर दास ने कहा था। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, विट्ठल भाई पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विट्ठल भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? 1928 में आया था साइमन कमीशन। किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाने का विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली, सी आर दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियाँ, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है असहयोग आंदोलन। ये पहला जन आंदोलन था, ये ध्यान देना है, ये जन आंदोलन पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1918 में, 1920 में, 1922 में या 1924 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1920 में। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है असहयोग आंदोलन का। 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था कहा था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉन लॉरेंस, सीले, टी आर होम्स, आर सी मजूमदार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसको कहा गया था टी आर होम्स के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, एटली, ग्लेडस्टोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पामस्टन थे। देखिए जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको रिपीट बहुत किया जाता है, इसलिए आप लोग इसको पूरा अंत तक जरूर करिए। कांग्रेसी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका डेट बताना है। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। देखिए जो इसमें कारण था, कारण इसमें सभी थे, ये चारों कारण थे, लेकिन आपको तात्कालिक कारण बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, वही चर्बी वाले कारतूस। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, एस एन बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये शामिल थे अरविंद घोष, ये संबंधित थे गरम दल से।
राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था? ध्यान देना, नहीं जाना जाता था नरम दली के तौर पर। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी जनवरी 1950 में, फरवरी 1950 में, अप्रैल 1905 में, ये 1905 है, और दिसंबर 1905 में। यहाँ पर 1905 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है, 1950 लिख गया, 1905। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये हुआ था फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। ये जैसे इसका उत्तर दिया गया है वैसे ही सेम टू सेम बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है पश्चिमी अमेरिका। गदर किया था, गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, और ये सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी अमेरिका में है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, इसी कारण गदर क्रांति छिड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, राम बिहारी बोस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये महेंद्र प्रताप थे। 1922 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर या लॉर्ड हार्डिंग पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। 19 स्मरण पत्र ये किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। ये संबंधित है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से। सही उत्तर है इसका ए। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ 1905 में, 1912 में, 1936 में, 1946 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1936 में। ये मिस्टेक है, 1912 में है। 1912 में ये दर्जा प्राप्त किया गया था, 1912 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल माना जाता है। ये मतैक का काल माना जाता है 1916 से 1922 तक, 1912 से 1916 तक, 1914 से 1920, 1960 से 1914 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1916 से 1922 तक। गांधी के द्वारा लॉ फार्म स्थापित किया गया था किम्बरले में, जोहान्सबर्ग में, पीटर्सबर्ग में, क्वींस टाउन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
ये स्थापित किया गया था जोहान्सबर्ग में। महात्मा गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। भारतीयों के द्वारा श्वेत कमीशन किसे कहा गया? श्वेत कमीशन 1935 के अधिनियम को, 1919 के अधिनियम को, साइमन कमीशन को, रॉलेट एक्ट को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साइमन कमीशन को। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था 1914, 1924 में, 1928 में, 1932 में या 1939 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1928 में। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हसरत मोहानी ने। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929, 1915, 1942, 1935। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, 1929 में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? ये किसके द्वारा माना गया था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तेज बहादुर सप्रू ने। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? इमर्सन गांधी समझौता, अहेले गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी साइमन समझौता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा। 5 मार्च 1931 को। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे। हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम थे, घनश्याम दास बिड़ला, BR अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, घनश्याम दास बिड़ला थे इसके अध्यक्ष हरिजन सेवक संघ के। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1932, 30 मार्च 1932, 30 सितंबर 1932, 26 दिसंबर 1932। इसका एग्जैक्ट डेट बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 30 सितंबर 1932 को। यह आज का आखिरी प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1939 में मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस। इस प्रकार से आज हमारा 6वां आधुनिक इतिहास का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।